आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है? असल में प्रेस वार्ता जो रखी गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश सचिव बनाया गया। तो मेरा ये सभी को संदेश है कि जिस प्रकार से सरकार आज अपनी मनमानी करते हुए देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अशिक्षा और असुरक्षा जो पैदा की है, उस असुरक्षा और अनैतिकता को बदलने का समय आ गया है और जनता से आग्रह किया जा रहा है कि वह समझे कि सरकार ने आपको क्या दिया है और पिछली सरकारें जो कांग्रेस की रही उन्होंने क्या दिया है। क्योंकि ये देखा गया है कि भारत में जो कुछ भी है, सेल, गेल, भेल, रेल या IIM, IIT, जितने भी आप देख रहे हैं संस्थान सभी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं और आज की सरकार इनको बेचने का कार्य कर रही है। और यदि किसी प्रकार से ध्वस्त हो जाते हैं तो इस देश में जनता किस प्रकार से निवास करेगी, किस प्रकार से देश विकसित होगा। जैसा उन्होंने कहा कि 2047 में हम देश को विकसित कर देंगे, तो किसी भी देश की अगर उन्नति होती है तो वहाँ के पढ़े लिखे समाज से होती है। और इस प्रदेश में सैकड़ों हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। जब बच्चे और यहाँ के लोग ही अनपढ़ रह जाएंगे तो किस प्रकार से देश उन्नति कर पाएगा। ये केवल एक छलावा है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के छलावों में और लोगों की भावना से जो खिलवाड़ कर रही है वो ठीक नहीं है। इस देश की जनता के लिए भी ठीक नहीं है और इस देश के लिए और प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम देश का पुनः जिस प्रकार से यहाँ पर संयंत्रों का स्थापन पहले किया है उसी प्रकार से नए नए संयंत्र स्थापित करेंगे। जो विद्यालय बंद कर दिए गए हैं उन विद्यालयों का जीर्णोद्धार होगा और विद्यालय पुनः बनाए जाएंगे और जितनी भी रिक्तियां अभी तक नहीं आई हैं वो रिक्तियां स्थापित होंगी और देश की गरीब जो जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य है? जी, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए चंद्रपाल सिंह एडवोकेट, SC डिपार्टमेंट का जिलाध्यक्ष किया गया है। मुझे मेरा मानना यह है कि आज भाजपा की सरकार मनु संविधान को लागू करना चाहती है, देश में लागू कर रही है। हम दलितों को, गरीबों को न पढ़ने का अधिकार छोड़ रही है, न किसी बच्चे को वजीफा मिल रहा है। हम वजीफा से ही पढ़कर इतने बड़े हुए थे। मेरा मानना यह है कि हमारी कांग्रेस और हम बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान पर चलकर देश के गरीबों का, देश के दलितों का, देश के हतपिछड़ों का हम इसे कांग्रेस से जोड़ेंगे और लाएंगे और सबका कल्याण करेंगे। जो भी बढ़िया से बढ़िया नीति हो सकती है। यहाँ भाजपा सरकार शिक्षा छीन रही है हमसे। भाई हम इन दुकानों पे तो नहीं पढ़ा सकते, जहाँ 5000 फीस है। हमारे बच्चे तो प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो प्राइमरी छोड़ी नहीं उन्होंने। हमारा इलाज भी कहीं भी नहीं है। भाई आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो दुकानें खोली हुई, डॉक्टरों ने 1000 फीस लेता है, फिर 500 फीस लेता है। जब हमारी सरकार आएगी तो ये दुकानें बंद कर दी जाएंगी। दूसरी बात, हमारे देश में IAS और IPS और PCS का तमाम परीक्षाएं एक पूरे देश में होती हैं, एक सिलेबस होता है, एक ही पेपर होता है। लेकिन हमारे देश में लाखों दुकानें खुली हुई है, अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग किताबें हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूरे देश में एक ही सिलेबस लागू करेंगे, चाहे स्कूल कोई भी हो। धन्यवाद।